लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आई है। दरअसल इजराइल को थर्रा कर रख दिया है हूती लड़ाकों ने। एक दिन पहले आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने बताया था कि ऐलान किया गया है यमन की तरफ से, हूती लड़ाकों की तरफ से, कि जब तक गजा में ये जो हमले हो रहे हैं वो रोके नहीं जाएंगे, जब तक इजराइल पूरी तरह से गजा को छोड़कर बाहर नहीं आता, तब तक ये हमले लगातार चलते रहेंगे। और देखिए, आपके अपने चैनल द लाइव टीवी की खबर पर मोहर लगी। बहुत बड़ा हमला तेल अवीव और अलग अलग हिस्सों में यमन की तरफ से, हूती लड़ाकों की तरफ से किया गया है। इन सब के बीच आपको याद होगा कि इजराइल और अमेरिका ने एक साथ मिलकर जॉइंट ऑपरेशन वहां यानी यमन की राजधानी सना में चलाया था। उसके बावजूद हौसले पस्त नहीं हुए तो और ताबड़तोड़ हमले हुए तो, और ये बहुत बड़ा हमला है। एक एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। यही नहीं, जो इजराइल ने अमेरिका से मंगाई है एयर डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम मंगाए हैं, वो सारे के सारे फेल नजर आए हैं। एक एक तस्वीर, एक एक खबर दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बिना देर किए मैं तस्वीरों की तरफ बढ़ूंगा। ये वीडियो जरा आप देखिएगा। इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का दावा किया गया है। यह देखिए, एक का एक अचानक से गिरती है मिसाइल, हड़कंप मच जाता है। चूंकि सायरन बज रहे थे तो लोग अपने अपने मोबाइल में इस तस्वीर को कैद करने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक से ये मिसाइल, और मिसाइल जैसे ही गिरती है जोरदार धमाका हुआ है। ये बहुत बड़ी खबर है आज की। ऐसी एक दो नहीं, इस दावा किया गया इसको लेकर कि हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से तेल अवीव पर बड़ा जबरदस्त हमला हुआ है। और यह हमला यमन की तरफ से, यानी कि तेल अवीव में जो हमला हुआ वो हूती लड़ाकों ने किया। एक और वीडियो देखिए आप। सायरन बज रहे हैं, लगातार धमाकों की आवाजें आपको सुनाई देंगी। सायरन लगातार बज, दूसरा धमाका, तीसरा धमाका, लगातार ताबड़तोड़ धमाके आपको सुनाई देंगे, उनकी आवाजें सुनाई देगी। आसमान पूरी तरह से पट गया इजराइल का। एकाएक हमले, मतलब लगातार वहां पर क्या हो रहा है कि इंटरसेप्ट करने की कोशिश हो रही है, लेकिन उनकी यानी कि यमन की हूती लड़ाकों की बैलिस्टिक मिसाइल चकमा देते हुए आसमान से चीरती हुई सीधे जाकर इजराइल में तेल अवीव में गिर रही है। देखिए, इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं यह हमला कितना बड़ा रहा। एक और वीडियो देखिए। بيافا عنا चीख पुकार। और देखिए, आयरन डोम और तमाम अत्याधुनिक जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम है वो बर्बाद हो गए। लोग जो वहां पर वीडियो बना रहे हैं वो भगदड़ जैसे हालात पैदा हुए। कोई कहीं छिपने की कोशिश कर रहा है, कोई कहीं छिपने की कोशिश कर रहा है। मतलब हर तरफ अफरा तफरी का माहौल तेल अवीव में देखने को मिला है। तो तेल अवीव पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। एक और आवाज सुनिए। देखिए धमाका कितना जोरदार था। सोचिए कितना बड़ा नुकसान तेल अवीव में हुआ होगा यमन की तरफ से, हूती लड़ाकों की तरफ से किए गए इस हमले में। और भी कई तस्वीरें देखिए। आसमान, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और इन सब के बीच एक नहीं दो नहीं कई है। तो चूंकि बहुत बड़ा हमला है, बहुत सारी मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं यमन की तरफ से, जिसका ऐलान एक दिन पहले ही हूती लड़ाके ने कर दिया। तो हूती लड़ाकों ने कर दिया, तो उनके चीफ ने कर दिया। हम बख्शने वाले नहीं है। देखिए आवाज, सायरन, आवाज इसकी कि किस तरीके से आसमान में उड़ रही है बैलिस्टिक मिसाइल्स, और उसके बाद अचानक से धमाके की आवाज आती है। आवाज सुनिए, देख रहे हैं आप। कई और वीडियोस भी हैं दोस्तों, वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ जरा कुछ खबर आपको बताता चलता हूं। इसमें दावा किया गया द ज़ियोनिस्ट ऑक्यूपेशन आर्मी, यानी कि इजराइल की सेना ने एक बयान में मान लिया है कि हां, उनकी सभी जितनी भी एयर डिफेंस सिस्टम थे वो यमन के मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रहे। और तो और इस बात की पुष्टि खुद यमन की जो इजराइल की सेना की तरफ से की गई है कि तेल अवीव के याफा में भारी नुकसान हुआ। ताबड़तोड़ मिसाइल जाकर वहां पर गिरी हैं, जो दागी गई थी सारी गई हैं।
गिरी है वहां पर। चलिए और कुछ खबरें दिखा देता हूं आपको। देखिए ये भी एक तस्वीर वीडियो निकलकर सामने आई। इसमें दावा किया गया है कि तेल अवीव के आसमान में जब उड़ रही थी बैलिस्टिक मिसाइल तो पीछा कर रही थी आयरन डोम की जो मिसाइल्स हैं, तो हमें ये इंटरसेप्ट किया गया। उसके बाद आयरन डोम की मिसाइल भी दागी गई लेकिन काम नहीं कर पाई। और हुआ क्या, जो फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल है उसने आखिरकार दहला कर रख दिया तेल अवीव के याफा को। यह भी खबर निकलकर, वीडियोस निकलकर सामने आई है। चलिए एक और खबर है, इसमें लिखा हुआ है कि जो घायल हुए हैं तकरीबन इस हमले में 3 लोग घायल हुए हैं, जिसमें यमन की तरफ से जाफा में ये हमला हुआ। तेल अवीव के जाफा में जो हमला हुआ है उसमें 3 लोगों के घायल होने की अब तक जानकारी मिली है कि 3 लोग घायल हुए हैं। अब देखिए एक और वीडियो देख लीजिए, पहले सारी वीडियोस दिखाकर फिर आपको बताऊंगा हुआ क्या है आखिरकार। सिर्फ धमाके, लोग डरे हुए अपने अपनी बिल्डिंग्स में छिपे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो उनकी बिल्डिंग्स को निशाना बना लिया जाए। भगदड़ जैसे हालात। बताया गया कि सेंट्रल इजराइल में, यानी कि जो इजराइल के केंद्र में है, वहां पर जाकर यह हमला हुआ है। यमन ने बाकायदा हमले किए। उसके बाद इंटरसेप्शन की कार्रवाई भी शुरू हुई, लेकिन ये पूरी तरह से अनसक्सेसफुल यानी नाकाम रही है। यानी इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई, ऐसा नहीं है कि इजराइल ने इंटरसेप्ट करने की कोशिश नहीं की, और मिसाइल भी वहां से निकली आयरन डोम से, लेकिन आखिरकार वो आसमान में ही देखते रह गए और तब तक मिसाइल ने जाकर अपना काम कर दिया। ये दावा कोई और नहीं बल्कि इजराइल की मीडिया भी कह रही है कि हाँ भारी नुकसान तो हुआ है हमारा। और भी कहीं है, देखिए आयरन डोम की तरफ से, देखिए आयरन डोम जब तक मिसाइल दागता और हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने की कोशिश करता, तब तक एक मिसाइल जाती है और इजराइल का नक्शा बदलने की कोशिश कर रही है। यानी हालात पूरी तरह से हाथ से बाहर निकल गए। और अब ये तस्वीर, ये पूरा मैप देखिए, इस मैप से आप समझ जाएंगे हो क्या रहा है। इसमें इस मैप के जरिए बताने की कोशिश की गई है, ये इस सप्ताह यानी इस हफ्ते दूसरी बार यमन से बैलिस्टिक मिसाइल के जो लॉन्च किया गया तेल अवीव में, पूरी हर जगह मिसाइल के दागने की वजह से सायरन बज रहे हैं, धमाकों की आवाजें मिल रही हैं। कहां कहां हो रहा है, जहां जहां रेड रेड इलाका आप देख रहे हैं। आप सोचिए, खुद काउंट करने पर आप जाएंगे, इन तस्वीरों को देखकर, इन वीडियोस, इन पूरे पॉइंट्स को देखेंगे तो आप अंदाजा लगाइए कितनी बैलिस्टिक मिसाइल दागी। ये तो केवल इलाके बताए गए हैं, इन इलाकों में 1 नहीं 2 नहीं 3 से 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है। यानी सोचिए कितना बड़ा हमला तेल अवीव में हुआ है। यानी बड़ा युद्ध अभी भी वहां पर चल रहा है। ये तमाम तस्वीरें, वीडियोस वहां से निकलकर सामने आई हैं। और अब क्या कुछ दावे और किए जा रहे हैं वो मैं आपको आगे बताता चलता हूं। इसमें बताया गया है वायुसेना की तरफ से कब्जे वाले जाफा में इजरायली दुश्मन के एक सैन्य जो उनका मिलिट्री टारगेट का ड्रोन से निशाना बनाया, एक ऑपरेशन को कामयाब बनाया। यमन के जो सशस्त्र बलों का बयान है कि हमारा जो पूरा का पूरा वो था ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल हुआ है। वीडियो आप देखिए क्या कुछ कह रहे हैं यमन के हेड। الشعب الفلسطيني وردا على المجازر بحق اخواننا في غزة। तो अंसरुल्लाह के यानी हूती लड़ाकों के हेड का ये कहना है। ये क्यों हुआ जरा इसे समझिए। ये हुआ इसलिए क्योंकि इजराइल ने एक दिन पहले दावा किया था। क्या था ये पढ़िए, हिब्रू ब्रेकिंग न्यूज वेबसाइट यानी इजराइल की मीडिया ने कहा कि इजराइल की सेना के प्रवक्ता ने हमें बताया है कि हमने इजराइल की वायुसेना के माध्यम से उनके लड़ाकू विमानों के जरिए 2000 किलोमीटर अंदर तक उड़ान भरी। कहां पर? यमन में। और हमने उनकी काफी कुछ चीजें, जैसे उनका दावा था कि हमने 60 अलग अलग जगह हमले किए। ये इजराइल का दावा था एक दिन पहले। हमने उनके ईंधन और तेल टैंक को निशाना बना दिया, फ्यूल टैंक को। उसके बाद 2 उनके पावर स्टेशन थे उनको निशाना बनाया, कई शिप खड़े थे उनको निशाना बनाया, उनको नुकसान पहुंचाया। तो ये दावे लगातार इजराइल की तरफ से किए जा रहे थे। इन सब के बीच ये बड़ा हमला इजराइल पर कर दिया गया। ये मैप के जरिए उन्होंने बताया था यहां यहां उन्होंने हमला किया, लेकिन फिर देखने को मिला है कि तेल अवीव पर जो एक नया मैप निकलकर सामने आया, जितने हमले इजराइल ने दावा नहीं कर पाया था उससे 4 गुने 10 गुने ज्यादा हमले यमन की तरफ से तेल अवीव पर अकेले कर दिए गए। अब इसमें जो एक चीज निकल कर आई, इसमें बताया गया दिस वाज यमन ए फ्यू डे अगो। क्या बताया गया? कुछ दिन पहले यमन था जिसने इजराइल के एयर स्ट्राइक के हमलों के बावजूद जो हूती लड़ाके हैं उन्होंने ज्यादा से ज्यादा हमले किए हैं। अपने ऑपरेशन को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। एक भी ऐसी जगह नहीं है जहां छोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं हूती लड़ाके। यानी बार बार ये हमले यह लगातार इजराइल में हो रहे हैं। अब इजराइल कहीं ना कहीं हमलों से दहल उठा है।
तो लगातार ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। वहीं नेतन्याहू ने क्या दावा किया था, वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक बयान दिया था, उसमें कहा कि अब हम एक ऐसे क्रॉस रोड पर खड़े हैं, यानी चौराहे पर खड़े हैं। हर तरफ से हम देखिए, चाहे एक तरफ सीरिया देख लीजिए, एक तरफ आप हिजबुल्ला देख लीजिए, एक तरफ आप हमास देख लीजिए, तो एक तरफ देखिए यमन, यानी हम सेंटर में खड़े हुए हैं। हर तरफ से इन पर हमले हो रहे हैं। ये कह रहा है हम केंद्र में खड़े हुए और हमने मिडिल ईस्ट को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। लेकिन खुद की हालत क्या है, आज भी मैंने आपको वीडियो में दिखा दी कैसे ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। और जाते जाते एक खबर जरा रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई दिखा रहा हूं, पहले वीडियो देखिए। Пизда, Илька, пизда. Все нахуй, хлам. Ну, пизда. हर तरफ आपको मलबा पड़ा हुआ नजर आ रहा होगा। ये रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई वीडियो है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं हर तरफ मलबा मलबा है। दरअसल ये हमले के बाद की वीडियो है, जिसको लेकर दावा किया गया है कि ये हमला रूस ने नहीं बल्कि यूक्रेन ने रूस पर किया है। रूस के रिलस्क में कुर्स्क क्षेत्र पर यूक्रेन की तरफ से हमला किया गया, भारी हमला और भारी नुकसान। दावा किया गया है कि इस हमले में 5 लोगों की फिलहाल मौत हुई है। और चाहे वो रूस हो या यूक्रेन, दोनों ने ही दावा किया है कि हाँ 6 ATACMS मिसाइलों का इसमें इस्तेमाल किया गया, जिसको लेकर रूस पहले से ही नाराज चल रहा है कि पश्चिमी देशों ने जब से उसे अनुमति दी है वो यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है कि ये लंबी दूरी की मिसाइल का इस्तेमाल कैसे कर रहा है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट से लेकर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की जो आग है पूरी तरह से धधक रही है। इजराइल में आप खास तौर पर देख सकते हैं कितना जबरदस्त हमला यमन की तरफ से हुती लड़ाकों की तरफ से किया गया। लेकिन ताजा बयान बताता है यह हमला आखिरी नहीं है, अभी और हमले करने के लिए यमन तैयार बैठा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।